दोस्तों नमस्कार। आपका अपना चैनल डीएमसी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी, आपको जॉब या वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसमें वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें एओ के लिए आप इसमें देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 5/11/2024 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पहला पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। वो इसमें भी दो तरह का है, एक स्पेशलिस्ट है एक जर्नलिस्ट है। इसमें स्पेशलिस्ट के लिए 100 सीट है और जर्नलिस्ट के लिए भी 100 सीट है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए स्पेशलिस्ट में उसमें जो पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट है। पहला पोस्ट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें 10 वैकेंसी है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए 20 पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियर और मेट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए 10 पोस्ट है। डेटा एनालिटिक्स के लिए 20 पोस्ट है। लीगल के लिए 20 पोस्ट है। टोटल 100 है। आप जर्नलिस्ट में भी 100 पोस्ट है। आप इसका जो कैटेगरी वाइज इसमें आप सीट देख सकते हैं कितना क्या किस कैटेगरी में कितना सीट है। यहाँ ए जर्नलिस्ट के लिए भी इसका भी कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितना सीट दिया हुआ है। आपका जो है इसमें क्या है, आपका इंडिया के बाहर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आप इंडिया के बाहर के जो लोग हैं उसमें इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका इसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% आपका जो मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए 55% मार्क्स एलिजिबल है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इसमें चार्टर अकाउंट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए बीई बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर विथ मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर एंड मेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए बीटेक होना चाहिए विथ 60% मार्क होना चाहिए। इसमें भी आपका डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट के लिए बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका है, या आईटी ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स है, या डेटा साइंस है, या एक्चुअरियल साइंस है विथ 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। SC ST के लिए 55% मार्क्स है तो आप वो एलिजिबल है। लीगल के लिए लीगल का जो पोस्ट है इसमें आपको बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स आपका एलिजिबल है, या 55% फॉर SC ST के लिए कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं। जर्नलिस्ट द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जर्नलिस्ट के लिए आपका जो भी है वो ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स है। अगर जो आप SC SC कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल है। इसमें जो आपका जो है आपका इसमें क्वालिफिकेशन जर्नलिस्ट के लिए उसमें आप वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट है। एज जो है आपका एज है द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ द मिनिमम एज ऑफ 21 साल। 21 साल आपका मिनिमम है। मैक्सिमम एज ऑफ 30 साल है। एज ऑन 30/9/2024 ये काउंट किया जाएगा। 21 से 30 साल के बीच है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल का आपका यहाँ पे दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। और भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी नीचे दिया हुआ है। EWS के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज आपका होना चाहिए, ये सारे चीज रिक्वायरमेंट आपका फिलअप होना चाहिए EWS के लिए। आपका जो एप्लीकेशन फीस में है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में उसमें आप सेकेंड स्टेप में जो आपका एप्लीकेशन फी आपको पे करनी है उसमें आप दे सकते हैं ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI एम्प्लॉयज, उसके लिए अदर देन मतलब जनरल इसको छोड़ के 1000 रुपया आपका इसमें प्लस GST अप्लीकेबल है। SC ST पर्सन और विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज इसका जो फी है 250 रुपया है प्लस GST अप्लीकेबल है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस इसका जो 15 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 5 नवंबर 2024 है। आपका जो इसका जो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर इसमें जो कॉल लेटर है आप एग्जाम का जो भी है
टेंटेटिव डेट दिया हुआ है उससे 10 दिन पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी 14th ऑफ दिसंबर 2024 टेंटेटिव। ये प्रस्तावित डेट दिया हुआ है एग्जाम का। एग्जाम डेट में बी द वीकडेज एंड हॉलीडेज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पीरियडिकली चेक आवर वेबसाइट फॉर एनी चेंज इन द एबव मेंशन डेट। आप अपडेट देख वेबसाइट रेगुलर विजिट करते हैं क्योंकि ये डेट में भी चेंज हो भी सकता है। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आपका क्या है, डिटेल गाइडलाइंस है। उसमें जो है पहला स्टेप है एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड जो है उसमें पेमेंट ऑफ फीस और पे करनी है। उसके थर्ड जो है स्कैनिंग अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर हैव बीन प्रोवाइडेड इन एग्जामिनर 1 में दिया हुआ है जो भी है। सिलेक्शन प्रोसेस द सिलेक्शन ऑफ ऑल डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ओवरऑल आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी आपका सिलेबस है स्पेशलिस्ट के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशलिस्ट में क्या क्या चीज है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज एंड एडिशन टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। आपका जो प्रोफेशनल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसका भी एक सेक्शन है। उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 250 रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ इच सेपरेटली टाइम, आपका अलग अलग टाइम दिया हुआ है लेकिन टोटल 150 मिनट आपका टाइम होगा। आप मीडियम ऑफ एग्जाम जो मोड ऑफ एग्जाम होगा हिंदी एंड इंग्लिश में जनरली आपका इसमें एग्जाम होगा। जर्नलिस्ट का देख सकते हैं, जर्नलिस्ट में आपका क्या सिलेबस है, आपका रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, कंप्यूटर नॉलेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 250 है और ड्यूरेशन है 150 मिनट। और मोड ऑफ एग्जाम जो है हिंदी इंग्लिश है। एग्जामिनेशन सेंटर, इसका एग्जाम कम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट अ स्पेसिफिक सेंटर इन इंडिया। द कैंडिडेट्स में चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटर मेंशन इन एग्जामिनेशन। सेकेंड में टेंटेटिवली आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ, किस स्टेट में किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप वहां से आप चूज कर सकते हैं। The candidates will appear in the online exam at the venue given in the call letter only। आपको जो भी मेंशन कॉल लेटर में मेंशन सेंटर रहेगा उस पे आप अपीयर हो सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, किसी भी हालात में उसमें सेंटर में आपका रिक्वेस्ट आपका चेंज नहीं है। डाउनलोडिंग द कॉल लेटर, आप कॉल लेटर आपका जो एग्जाम का टेंटेटिव डेट है उससे 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपका प्रोबेशन होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इफ certified to be medically fit and may be appointed as administrative officer scale on the probation for a period of 1 year which may be extended to the discretion of the company। इसको आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद आपका फर्दर आपका जो जॉब सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरेशन आपका रहेगा तो आपको इसको फर्दर कंपनी एक्सटेंड कर सकती है। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट आपका जो है यहाँ पे दिया मेंशन किया हुआ है। तो उसमें बेनिफिट में आपको अदर बेनिफिट लाइक ग्रेजुएटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई एंड नेशनल पेंशन स्कीम एंड पीएस लीज्ड एकोमोडेशन वुड बी एक्सटेंडेड एज पर रूल ऑफ द कंपनी। आपको मिलेगा ग्रॉस पे 88,000 एट मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे आपको ये पेमेंट ग्रॉस बनेगा आपका। आप इसमें आवेदन 5/11/2024 तक कर सकते हैं। आपका जो इसमें अप्लाई करने का है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पेमेंट और फीस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करनी है। उसमें सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक के साथ करनी है। एप्लीकेशन सबमिशन का यहाँ पे दिया हुआ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिटेल दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट का ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आवेदन कर सकते हैं 5/11/2024 से पहले। आपका जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेंटर के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम टेंटेटिव सेंटर यहाँ पे दे दिया हुआ है। आप यहाँ से चूज करके ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ चलिए वीडियो पे बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।